जन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने टाइम को इस यूपीएससी की जर्नी में सही से प्रयोग कैसे करें। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप सोचते तो होंगे कि हम 8 घंटे 6 घंटे या 10 घंटे की एक लंबी पढ़ाई करें, बट आप कर नहीं पाते हो कि किसी ना किसी कारण से, या तो फ़ोन के बहाने से या घूमने के बहाने से या दोस्त और किसी अन्य कामों से आपकी पढ़ाई रुक ही जाती होगी। तो उस पढ़ाई के टाइम को आप कैसे पढ़ाई के टाइम में ही लगाएँ, अन्यथा इधर-उधर के कुछ कामों में ना लगाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए मैं एक अच्छी-सी, और जो मैं खुद एक जेन्युइन है और इसे मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप में से 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। पहले वो जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, और दूसरे वो जो किसी कोचिंग या शिक्षण संस्थान से अपने इस जर्नी को आगे लेके जा रहे होंगे। तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए 2 प्रकार की जर्नी टाइम को यूटिलाइज करने की हो सकती है। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि जो किसी शिक्षण संस्थान से या फिर किसी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अपने इस यूपीएससी की तैयारी को आयाम दे रहे हैं। तो उनको जो होती होगी उनकी कक्षाएं लगभग हमारे हिसाब से तीन तीन या यदि एक दिन में एक क्लास होते होंगे तो 3 घंटे के, और यदि एक दिन में 2 क्लास होते होंगे तो लगभग वही 5-6 घंटे के आसपास होते होंगे। तो आपको ऑन एवरेज एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं पढ़ना है, यदि आप बिगिनर हो तो। और यदि आप को इस जर्नी में आए हुए 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, या यदि आपका इस बार अटेम्प्ट है, तो आप आसानी से 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो। तो यदि आपकी एक क्लास हो रही है तो आपके पास, यदि 3 घंटे की आपकी क्लास है और आप 8 घंटे की पर डे स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास 5 घंटा है। और यदि आपकी 2 क्लास हो रही है तो 2 क्लास 6 घंटे की, तो आपके पास 2 घंटे हैं। तो जिनकी 2 क्लास हो रही है वो तो एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका क्लास 2 हो गया 6 घंटे का। उसके बाद उन्हें वो करेंट अफेयर भी देखना है, वो भी 1 घंटे के आसपास ले लेता है। उसके बाद जो कोचिंग है उनका रिविजन भी करना है, पीवाई को एनालिसिस भी करना है। उसके साथ साथ जो अभी करंट में रिवीजन किए, पीछे वाला जो आप भूल ना जाए उसको भी रिवीजन करना है। तो जिनके एक दिन में 2 क्लास कोचिंग में हो रहे हैं, या फिर जो साथ में ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, उनका तो एक लिमिट टाइम रहता है, वो आसानी से टाइम को यूटिलाइज प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन दिक्कतें उन्हें आती है जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर जिनकी पढ़ाई कोचिंग में 1 घंटे की हो रही है, यानी एक क्लास हो रहा है। तो उन्हें दिक्कतें आती है, वो आसानी से 3 घंटे शिक्षण संस्थान में पढ़ लेते हैं, बट वो 5 घंटे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें इन 5 घंटे में क्या करना है? सर्वप्रथम तो आप कोचिंग से में जो भी पढ़े हैं उसके अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे। इसमें आपको लगभग आधा घंटा लगेगा। उसके बाद मैं आधा घंटा उसके रिवीजन का भी रख लेता हूँ, तो लगभग 1 घंटा आपका नोट्स प्लस रिवीजन में चला गया। 1 घंटा आपका आसानी से करेंट अफेयर में जाएगा, लगभग 2 घंटे हो गए, आपके पास 3 घंटे बचे। आप इस 3 घंटे में उस सब्जेक्ट को ले जिसमें आपको दिलचस्पी है। आप टेक्स्ट बुक उठाए, या तो आप बेसिक के लिए एनसीईआरटी उठा सकते हैं, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक को ले, और जो भी सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी है, एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जो भी आप कवर करना चाहते हो, उसे अपने हिसाब से टारगेट वाइज टारगेट अचीव करते जाए, पढ़ते जाए। समझ गए? अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मुद्दा यही आता है सेल्फ स्टडी वालों के साथ, वो सोचते हैं कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ बातें लिख के भी लाई है और कुछ बातें समझ के भी लाई है। तो वो जो बेसिकली सेल्फ स्टडी करने वाले रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम 8 से 10 घंटे की स्टडी करेंगे, जिसमें से आपको जो करना है, मंथली टारगेट बना के पढ़ाई करनी है। आप बोलोगे मंथली क्यों? बहुत सारे के लोगों से आप सुने होंगे कि आपको डेली टारगेट बनाना है या फिर वीकली बनाना है। मंथली क्यों? इसका एक बहुत ही सटीक रीज़न है। यदि आप डेली टारगेट बनाते हो, तो आप यदि उसे अचीव नहीं कर पाओगे, जैसे आज डे 1 से आपने स्टार्ट किया, डे 1 से आपने स्टार्ट किया, और इसकी 99.9% गारंटी है कि यदि आप किसी भी चीज़ को डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। और यदि आप सही तरीके से जितने टारगेट बनाए थे और उसे पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको पहले दिन से ही डिसमोटिवेशन लगने लगेगा, एंजाइटी आने लगेगी, यार मैं जो टारगेट बना रहा हूँ उसे मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ ऑलरेडी पहले से हो चुका है। तो ऐसे में और दिक्कतें बढ़ती जाएगी। और यदि वीकली भी बनाते हो, तो वीकली में थोड़ा हो जाता है, आप अचीव तो कर लोगे, बट तुरंत टारगेट बनाना पड़ेगा और उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। तो हमारे हिसाब से मंथली जो टारगेट एक सही रहता है। अब टारगेट कैसे बनाए, तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देता हूँ। आप जैसे कि यदि बिगिनर हो, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। यदि आपके पास 1.5 से 2 साल का एक प्रॉपर टाइम है, तो मान लेते हैं कि आप एनसीईआरटी 11th की स्टार्ट कर रहे हो, 11th से।
तो आपने डिसाइड कर लिया कि 11th के एनसीईआरटी में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जैसा कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मैं इस पूरे के पूरे अप्रैल महीने में 11th क्लास की हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 4 बुक्स ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और यदि आप चाहें तो आसानी से कर भी सकते हैं। तो आपने टारगेट बना लिया कि अरे हाँ, इस पूरे अप्रैल महीने में, या फिर 2 महीने का टारगेट ले लीजिए, अप्रैल और मई, ये 2 महीने में मैं 11th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लास, इन चारों बुक्स को ख़त्म करूँगा। या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक से पढ़ सकते हो, उसके अलावा यदि जो कोई टॉपिक्स या आपको बुक्स समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब की सहायता से पढ़ सकते हो। तो वैसे में आपका क्या हुआ, एक साथ आपके 2 महीने के टारगेट बन गए। अब उसे आप कैसे डेली लाइफ में फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने टॉपिक्स को, इतने 5 या 6 बुक्स को, 7 बुक्स को इन 2 महीने में या इन 1 महीने में पूरी तरह से ख़त्म करना है। आप समझ गए? उसके बाद आप क्या करोगे कि आप डेली बेसिस पे, जैसे कि आज आप सुबह उठे, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरे किए, यदि आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन कर लोगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा नाश्ता उश्ता करके पढ़ने बैठ गए। उसके बाद आपको पढ़ना है, आप जितने अच्छे से, जितने गहन से पढ़ सकते हो पढ़े, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे आज इतना 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 ख़त्म कर देना है। आपका टारगेट 2 महीने का है। तो आपको आलस पहली बात छोड़नी पड़ेगी कि आपको सुस्ताना नहीं है कि अरे यार 2 महीने के समय है, कर लूँगा। आप जितना जल्दी कर सकते हो। तो ऐसे में आप जब ये सोच के फॉलो करोगे तो 1-2 दिन तो आपको दिक्कतें आएगी, बट जब आप आगे बढ़ते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद बैठा नहीं जाएगा। आपका टारगेट आपके सर पे है, आप उसे अचीव करने के लिए हमेशा एक्टिव रहोगे। और जहाँ आप डेली या वीकली बेसिस पे 1 से 2 चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर पाते, वहीं आप देखोगे कि यदि आप इस रूटीन को मंथली वाले को फॉलो कर रहे हो, तो आप उससे डबल या ट्रिपल, दुगना या तिगुना पढ़ पा रहे हो। तो इसी तरह आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप अपना मंथली टारगेट बनाएं और उस टारगेट को आप डेली लाइफ के हिसाब से, पर डे के हिसाब से उसे अचीव करने का प्रयास करें। शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, इससे आपको घबराना नहीं है, और इसे आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन आपका टाइम सही से यूटिलाइज होते जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।